Hello guys, welcome back to the new video of accounts possible with answer. Friends, इससे पहले हम लोगों ने डेप्रिसिएशन का डे 1 पढ़ा था। आज हमारी डेप्रिसिएशन की डे 2 क्लास है। डे 1 का अगर अभी आपने वीडियो नहीं देखा हो तो उसका लिंक आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, वहां से आप डे 1 का वीडियो देख सकते हैं। वहां से आपको डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर आपको डेप्रिसिएशन पूरा प्रॉपर तरीके से सीखना है, खास करके YouTube के चैनल पर, तो आप किसी एक चैनल को फॉलो करें, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब आप एक वीडियो हमारा देखेंगे, किसी दूसरे वीडियो को देखेंगे, फिर तीसरे को देखेंगे, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप सिर्फ हमारा ही वीडियो देखें, आप किसी को भी देखते हो, लेकिन किसी एक चैनल को फॉलो करें, उससे आपको मेथड समझ में आता है, टीचिंग का वे समझ में आता है और लगातार कंटिन्यूअसली आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वीडियोस मिलते रहते हैं। इससे पहले हमने डे 1 के वीडियो में आपको कंसेप्ट क्लास दी थी। आज हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन की, और उसके बाद हम लोग डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल्स स्टार्ट करेंगे। आपकी बुक है PS ग्रेवाल, जिससे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आपको इसकी PDF या एक्सेल सीट नीचे डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिखाया जाएगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पास सेव कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 मेथड हैं, लेकिन आपको लग रहा होगा कि 2 मेथड नहीं है, हमारे पास तो ज़्यादा मेथड हैं, क्योंकि हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पढ़ते हैं, फिर प्रोविजन मेथड पढ़ते हैं, फिर डिस्पोजल असेट मेथड पढ़ते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके सिर्फ 2 ही मेथड हैं। पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। प्रोविजन मेथड दोनों में अप्लीकेबल होता है, डिस्पोजल ऑफ असेट मेथड भी दोनों में ही अप्लीकेबल होता है। यानी डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ आपको 2 ही मेथड पढ़ने हैं, एक स्ट्रेट लाइन पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। फ्रेंड्स, बात यहीं पर आकर अभी नहीं रुकेगी, क्योंकि अब आपको इनके और नाम भी जानने पड़ेंगे। जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड को हम लोग सिंपल मेथड भी कहते हैं, इसी को हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। इसी को हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। और इसी को हम लोग फिक्स्ड परसेंटेज मेथड भी कहते हैं। जब आपको हम इसका एक्सप्लेनेशन बताएंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि इसको 5 नामों से क्यों बुलाते हैं, और हर एक नाम अपने आप में एक वैल्यू रखता है, अपने आप को डिफाइन करता है। अब आते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के भी बहुत सारे नाम हैं। इसको हम लोग रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। इसी को हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। और इसी को हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 मेथड पढ़ने हैं, स्ट्रेट लाइन यानी कि SLM मेथड और WDV यानी रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्रोविजन भी अपने आप में एक मेथड है? तो SLM मेथड और WDV मेथड दोनों में ही हम प्रोविजन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। प्रोविजन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को रिकॉर्ड करने का एक तरीका है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का कोई तरीका नहीं है। इसी तरीके से असेट डिस्पोजल मेथड भी दोनों में अप्लाई होता है। एक्चुअली में असेट डिस्पोजल मेथड कोई मेथड नहीं है, वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का तरीका है। सो अब आगे देखते हैं
कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है और WDB मेथड क्या होता है। सो गाइस, सबसे पहले आते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड में। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है और इसमें इसके इतने सारे नाम क्यों होते हैं, कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हैं। सपोज करिए आपने एक असेट परचेज करी है, मशीनरी 1 लाख रुपीज की। आपने जो असेट 1 लाख रुपए की परचेज करी है, आपको पता है कि ये 5 साल चलेगी। अगर ये असेट 5 ईयर चलती है और 5 ईयर के बाद ये पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और इससे एक भी रुपया रियलाइज नहीं होता है, कहने का मतलब है कि ये बिल्कुल बेकार हो जाएगी, ये कबाड़ में भी नहीं बिकेगी। तो उस कंडीशन में अगर आप इसको 5 ईयर से डिवाइड करें तो आप 20,000 रुपये हर साल मशीन की वैल्यू को यूज कर रहे हैं। 20,000 रुपये आपने फर्स्ट ईयर में यूज किया, इसी तरीके सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर में आपने मशीन का हर साल 20,000 रुपये का अमाउंट यूज कर लिया है, या 20,000 रुपये की वैल्यू की एसेट आपने हर साल यूज करी, जिसकी वजह से वो 5 साल चली। 5 साल के बाद वो खत्म हो गई। ये जो 20,000 रुपये अमाउंट निकल के आया है, यही 20,000 रुपये इसका एनुअल डेप्रिसिएशन कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, एनुअल डेप्रिसिएशन, साल भर का डेप्रिसिएशन 20,000 है। अगर आप हर साल अपनी असेट में 20,000 का डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो 5 साल के बाद जब आपके पास से असेट खत्म हो जाएगी तो बुक्स में भी असेट खत्म हो जाएगी, बुक में भी असेट की वैल्यू नहीं बचेगी, क्योंकि आपने 20-20 हजार रुपए से 5 साल तक लगातार डेप्रिसिएशन काटा और असेट की वैल्यू एट द एंड ऑफ द 5th ईयर में 0 हो गई। अब क्वेश्चन आते हैं कि इसको कौन सा मेथड कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यही है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड इसका नाम इसलिए है क्योंकि एक बार जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं, लगातार हर साल वही डेप्रिसिएशन लगाते हैं, स्ट्रेट वे में चलते हैं। 20,000 फर्स्ट ईयर, 20,000 सेकेंड ईयर, सो ऑन 20,000 5th ईयर, इसलिए इसका नाम रखा गया है स्ट्रेट लाइन मेथड। बहुत ही सिंपल मेथड है। वंस आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर लीजिए और वही डेप्रिसिएशन आपको ईयर आफ्टर ईयर लगाना है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सिंपल मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी ईएमआई की तरीके से देखा जाए तो 20,000 रुपए का अगर आपका डेप निकला है तो हर साल आपको डेप लगाना है 20,000, दैट इज इट इज अ फिक्स्ड अमाउंट व्हिच इज चार्ज एज अ डेप। तो इसको हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ही कहते हैं। डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हम बताने जा रहे हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। कैसे निकलेगी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन into 100 upon value of asset, that is 20,000 into 100 upon 1 lakh। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 20% आएगा। ये 20% डेप्रिसिएशन हम लोग हर साल लगा रहे हैं 1 लाख रुपए पे। तो 1 लाख का 20% यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन लगेगा, इसलिए इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। और दूसरी चीज, हर साल हम 20% डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, इसलिए इसको फिक्स्ड परसेंटेज मेथड भी कहते हैं। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पांचों नाम। किसी भी नाम को लेकर क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के तरीकों को मैंने बताया, डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते हैं, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, ये अभी आपने समझा है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के हम बड़े क्वेश्चंस PS ग्रेवाल की बुक से भी सॉल्व करेंगे, जिसे आपको वीडियो के थ्रू दिखाया जाएगा। फ्रेंड्स, आते हैं मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के दूसरे मेथड में, इसका नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हम लोग डेप्रिसिएशन असेट की रिटन डाउन वैल्यू पर चार्ज करते हैं एक फिक्स्ड परसेंटेज से। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी असेट 1 लाख रुपए की है और अगर आप पहले साल डेप्रिसिएशन 20% से चार्ज करते हैं तो पहले साल आपका डेप्रिसिएशन लगेगा 20,000 और आपकी असेट की वैल्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर यानी पहले साल के आखिरी में बचेगी 80,000। अब इस असेट को जब आप अगले साल यूज करेंगे तो
अगले साल यूज करते करते फिर जब एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर आएगा, यानी दूसरे साल का जब आखिरी आएगा, आपको फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 20% से। लेकिन इस बार डेप्रिसिएशन हम लोग 80,000 पर चार्ज करेंगे, 1 लाख पर चार्ज नहीं करेंगे। 20% पहले निकाला गया था 1 लाख का, और इस बार 20% जो निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा 80,000 पे, दैट इज 16,000। आपकी असेट की वैल्यू बचेगी 64,000। इसी तरीके से थर्ड ईयर में 64,000 पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे। इसीलिए इस मेथड का नाम रखा गया है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। जैसे जैसे असेट की वैल्यू रिटन डाउन होती जाएगी, हम लोग डेप्रिसिएशन रिटन डाउन वैल्यू पे ही चार्ज करेंगे। गाइस, वीडियो के आखिरी तक में बने रहिएगा। इसके बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड को कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने जा रहे हैं, और उसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे। अभी तक की क्लास में आपने डेप्रिसिएशन क्या होता है, कैसे चार्ज करते हैं, क्या इसके मेथड्स हैं, ये देख लिया है। आज डे 2 क्लास चल रही है। अब हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड का एक इलस्ट्रेशन लेके कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने जा रहे हैं। सपोज करिए कि आपने एक असेट परचेज की है 1 लाख रुपीज की। दोनों ही केसेस में आपकी असेट की कॉस्ट है 1 लाख रुपीज। यह है आपकी असेट की कॉस्ट जिसको आपने परचेज किया है। सपोज करिए मशीनरी परचेज करी है 1 लाख रुपीज की। आपने इसको साल भर यूज किया। साल भर यूज करने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर में आपने ये डिसाइड किया है कि 20% से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे पर एनम। तो पहले साल स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगेगा 20,000 रुपीज, और आपकी असेट की वैल्यू बचेगी 80,000। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में 20% से डेप्रिसिएशन लगेगा पहले साल 1 लाख का 20%, दैट इज 20,000 रुपीज, और आपकी असेट की वैल्यू बचेगी 80,000। डिफरेंसेस अराइजेस फ्रॉम द सेकेंड ईयर, दैट इज नाउ इन सेकेंड ईयर, ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर। 20% डेप्थ ऑन सेकेंड ईयर। जैसे ही आप सेकेंड ईयर पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, दैट इज 1 लाख पे ही लगेगा 20,000 रुपीज, और आपकी असेट की वैल्यू बचेगी 60,000। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में 20% से सॉरी, जब आप रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे आएंगे तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड में 20% से जब आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो उसकी रिटन डाउन वैल्यू पर ही डेप्रिसिएशन लगेगा, और असेट की रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग जो रिटन डाउन वैल्यू है वो है 80,000, और 80,000 पर 20% डेप्रिसिएशन 16,000, और वैल्यू बचेगी 64,000। यहीं से डिफरेंसेस अराइज होते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन ईयर आफ्टर ईयर एज इट इज रहता है, सेम रहता है, इसीलिए इसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। लेकिन रिटन डाउन वैल्यू मेथड में जैसे जैसे असेट हम यूज करते जाते हैं उसके डेप्रिसिएशन की अमाउंट कम होती जाती है। 20% फर्स्ट ईयर लगाया 20,000, सेकेंड ईयर लगा 16,000, और अगर हम थर्ड ईयर भी लगा लें तो थर्ड ईयर SLM मेथड में डेप्रिसिएशन 20,000 ही लगेगा, और वैल्यू बचेगी 40,000 की। लेकिन अगर हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड में जाते हैं तो थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा 64,000 का 20%, दैट इज 12,800, और असेट की वैल्यू बचेगी 51,200। इस तरीके से आपका स्ट्रेट लाइन मेथड रिटन डाउन वैल्यू मेथड से डिफर करता है। कैसे डिफर करता है? स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा रिड्यूसिंग वैल्यू पर लगता है, इसीलिए इसको हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है, और अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सभी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिलते सकें। इसके बाद हम लोग डे 3 की क्लास में स्ट्रेट लाइन मेथड के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, और उसके बाद डे 4 की क्लास में हम लोग रिटन डाउन वैल्यू मेथड के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे।